हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में, भारतीय कारोबार भंडार में। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी जैसे कि हम अभी पिछली वीडियोस में डिस्कस करते हुए आए हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट से रिलेटेड। सो मैंने आपसे कहा था कि इसमें जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं मैं वो भी कवर करती हूँ। सो अभी मैं आपके साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ। स्टैंड अप इंडिया लोन स्कीम की बारे में मैं डिस्कस करूँगी, जिसके अंदर जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनको लोन दिए जाते हैं। फ्रेंड्स, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? वो प्रोजेक्ट होते हैं जो पहली बार कोई स्टार्ट कर रहा हो। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे कोई ऑलरेडी प्रोडक्शन में है या मैन्युफैक्चरिंग में है, कुछ काम कर रहा है, उसको एक्सपेंशन के लिए लोन चाहिए, तो वो लोन अलग हो जाते हैं। लेकिन ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट लोन वो होते हैं जो कोई इंसान पहली बार वो काम करना चाह रहा हो। ठीक है। एंड फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो के एंड में आपके साथ में 2 चेंजेस शेयर करूँगी। जो अभी जो हमारा यूनियन बजट आया है 2021, उसके अंदर 2 चेंजेस अनाउंस हुए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि उसके लिए आपको शुरू में कुछ इन्फॉर्मेशन है वो जानना बहुत ज़रूरी है। सेकंड थिंग, मैं आपसे ये डिस्कस करूंगी कि इस लोन को अप्लाई करने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि बैंक में जाइए, लाइन में लगिए, धक्के खाइए। आप अपने घर पे बैठ के भी इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। सो इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किन के लिए ये लोन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। सो फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि सबसे पहले तो SC ST को ये बेनिफिट मिल रहा है इस लोन का। सेकंड, आपका विमेंस को मिल रहा है इसका बेनिफिट, जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको। इसके अलावा आपका कोई भी बैंक के साथ डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, अदर किसी भी बैंक के साथ। मतलब आपने कभी लोन लिया हो और उसको पे नहीं किया हो, सो वो डिफ़ॉल्ट कहलाता है। सो आपका कुछ भी ऐसा डिफ़ॉल्ट केस नहीं होना चाहिए। थर्ड थिंग, आपकी एज 18+ होनी चाहिए। फोर्थ थिंग, आपका ये कि एक बेस्ट बिजनेस प्लान, और वो नया बिजनेस प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऑलरेडी उसको काम को कर रहे हैं और आप उसके ऊपर लोन अप्लाई कर रहे हैं। सो ये सारे तो हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गए। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्वेश्चन ये आता है कि जो लोग कंपनी रन कर रहे हैं, एक तो वो होता है कि आप इंडिविजुअली वर्क कर रहे हैं, लेकिन आप कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग कंपनी रन कर रहे होते हैं। जैसे अगर कोई वुमेन है, अब उनके जो दूसरे पार्टनर हैं वो माइट भी उनके हस्बैंड, उनका सन, या फिर उनके फादर, कोई भी हो सकते हैं। सो अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि क्या वुमेन इसके लिए एलिजिबल होगी या फिर वो मतलब नहीं अप्लाई कर सकती, क्योंकि कंपनी में तो 2 पार्टनर हैं, तो किसका काउंट होगा। सो और इसके अलावा एक और क्वेश्चन ये आता है कि जो SC ST हैं उनको उनका सपोज़ एक पार्टनर SC ST है, दूसरा पार्टनर कोई और का उसका है, उससे बिलोंग करता है। सो यहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्या वो SC ST के लिए एलिजिबिलिटी होगी उस कंपनी की या नहीं होगी। तो इसका सीधा सा एक सोल्यूशन गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, वो ये है कि जो अगर विमेन है या फिर SC ST है, उसका 51% शेयर होल्डिंग जो होना चाहिए कंपनी में, जिसका मतलब सारे राइट्स जो रिजर्व करता है, वो ही एलिजिबल माना जाएगा, उसी की अथॉरिटी मानी जाएगी इस लोन को अप्लाई करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप जैसे फीमेल हैं, आपने अपने फादर के साथ मिलके बिजनेस स्टार्ट किया, सो अगर आप इसको अप्लाई करने जा रही हैं तो आपके शेयर्स उस कंपनी में 51% होने चाहिए, तभी ये आपके स्टैंड अप इंडिया लोन स्कीम के अंडर में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप मैंने ये अपना पॉइंट क्लियर कर दिया है। अब इसके अलावा आपको इसके अंदर और क्या बेनिफिट्स हैं, वो ये हैं कि इस लोन को जो पे करने का ड्यूरेशन है वो आपका 7 साल है। रीपेमेंट ड्यूरेशन आपको 7 ईयर का मिलता है, जिसमें से 18 मंथ गवर्नमेंट आपको कहती है कि कोई प्रिंसिपल मत दीजिए, आप हमको खाली 18 मंथ वो इंटरेस्ट दे दीजिए, उसके बाद से आप जो है प्रिंसिपल अमाउंट पे करना शुरू करिए। सो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, कोई भी इसको ऑप्ट करके स्टार्ट कर सकता है बिज़नेस को। आप इसमें मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकते हैं, आप इसके अंदर कोई भी सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड काम कर सकते हैं, आप इसके अंदर क्या बोलते हैं कोई भी प्रोडक्शन का या फिर आप सर्विस देने का, या इसके अलावा आप एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं या मशीनरी डालना चाह रहे हैं, एक्सपेंशन तो नहीं कहेंगे लेकिन मशीनरी आप डालना चाह रहे हैं किसी काम के लिए, तो उन सभी से रिलेटेड आप इसमें लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
अब मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर कि क्या मतलब जो 2 चेंजेस गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं वो क्या हैं। सो पहला चेंज तो ये है कि एक मार्जिन अमाउंट होता है जो हमें ऐड करना होता है किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले। सपोज़ आपने 1 लाख के लोन के लिए अप्लाई किया, ठीक है फ्रेंड्स। सो 1 लाख में एज़ पर गवर्नमेंट रूल 2021 का स्कीम आया है, उससे पहले क्या रूल था, उससे पहले ये रूल था कि अगर आपने 1 लाख के लोन के लिए, प्रोजेक्ट लोन के लिए अप्लाई किया है तो आपको 25% मार्जिन अमाउंट खुद अपने पॉकेट से उसमें डालना पड़ेगा। बाकी का जो 75% है वो आपको गवर्नमेंट लोन करेगी। लेकिन अब जो चेंजेस आए हैं वो ये आए हैं कि आपको 25% ना करके सिर्फ 15% इन्वेस्टमेंट करिए और बाकी का 85% गवर्नमेंट करेगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि वीडियो के एंड में मैं आपको ये चेंजेस बताऊंगी। सो ये चेंज है फ्रेंड्स। और दूसरा चेंज ये है कि गवर्नमेंट ने पहले एग्रीकल्चर को इससे एग्जेम्प्टेड रखा हुआ था, बट नाउ दे हैव इंक्लूडेड एग्रीकल्चर ऑल्सो। मतलब उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, जैसे आपको शहद का काम करना है, शहद मैन्युफैक्चरिंग का या बी उसका प्लांटिंग का। इसके अलावा आप पोल्ट्री का काम करना चाह रहे हैं, डेयरी का बिज़नेस करना चाह रहे हैं। सो ये सारे जो भी एग्रीकल्चर के फील्ड से रिलेटेड हैं, या कोई किसी मशरूम की खेती का, मशरूम का वो करना चाह रहे हैं, मशरूम उगाने का काम करना चाह रहे हैं, तो ये सारे जो काम आपके हैं वो भी कंसिडर हो गए हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस लोन के अंदर आप कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि आपको इस लोन को अप्लाई करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर से बैठ के भी इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वो क्या है वेबसाइट, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन उसमें डाल दिया है बॉक्स में, आप वहाँ पर जाइए। उस वेबसाइट पे गवर्नमेंट के बहुत ईजी सीधा सा प्रोसेस है, आप वहाँ जाके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो मैं एक वीडियो बनाऊँगी उस पर लोन को अप्लाई कैसे करना है वेबसाइट पर जाके स्टेप बाय स्टेप्स में बता दूँगी आपको। अगर ये जानना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं अगला वीडियो इसी टॉपिक पे बना दूंगी। और हाँ फ्रेंड्स, अब इसके बाद जो एक और वीडियो मैं लेकर आने वाली हूँ वो ये है कि जो लोग एक्सपेंशन करना चाहते हैं, ऑलरेडी एमएसएमई में हैं एनरोल और वो अपना बिज़नेस एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो उनको किस तरह के स्कीम्स में गवर्नमेंट ने एनरोल किया हुआ है या क्या उनको बेनिफिट दिया हुआ है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए जितना हो सकता है। आप उस बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा सो दैट आपको जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। इसमें कुल 8 वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर मैं सिर्फ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो एमएसएमई से रिलेटेड हैं उसके टॉपिक्स ही डिस्कस करूँगी। तो अगर आपका एक भी वीडियो स्किप हो जाता है तो आई गेस आप थोड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन लूज़ कर देंगे। सो आप इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको एक्सपेंशन से रिलेटेड क्या लोन के स्कीम्स गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय।